जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। न्यूज हीट महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में फिर से एक बार पलटी मारकर सबको चौंका दिया। बिहार के महागठबंधन से अलग होकर वे एनडीए से फिर एक बार जुड़ गए, लेकिन जितनी विचित्र उनकी अपनी राजनीति है, उतनी ही विचित्र लगता है उनकी पार्टी की भी राजनीति है। खास करके महाराष्ट्र में अब एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो लिए हैं, तो यहां महाराष्ट्र में उनकी पार्टी एमबीए की बैठक में शामिल हो रही है। महाविकास आघाड़ा मिनी हो रही है, और न केवल बैठक में शामिल हो रही है, बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें सीटों की भी डिमांड कर रही है। तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक सीट की मांग की है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की कुल जो 48 सीटें हैं, तो उन सीटों के बंटवारे को लेकर आज ट्राइडेंट होटल में एक मीटिंग हुई। आज दोपहर से यह मीटिंग शुरू हुई, जिसमें महाविकास आघाड़ा मिल हुए। तो वहां पर जेडीयू के नेता कपिल पाटिल को देखकर सभी चौंक गए कि आखिर ये यहां पर कैसे आ गए। नीतीश कुमार तो छोड़ चुके हैं इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन का ही लघु रूप जो है महाविकास आघाड़ा की तीनों जो प्रमुख पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन की सदस्य हैं। तो ऐसे में यहां पर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ हो लिए, तो वहीं पर उनके नेता एनडीए के साथ में बैठ रहे हैं। उन्होंने एक सीट की मांग की है, और बताया जा रहा है कि यह सीट जो है बुल्डाना की हो सकती है। तो यह तो एक चौंकाने वाली बात थी ही, लेकिन जो सीट शेयरिंग को लेकर आज चर्चा हो रही है उसमें काफी तनाव देखा गया, काफी तनावतनी देखी गई, काफी गहमागहमी देखी गई। समाजवादी पार्टी ने भी अब सीटों पर अपना दावा ठोक दिया, क्योंकि अब तक मुख्य तौर पर सीटों के बंटवारे की बात तीन पार्टियों को लेकर चल रही थी। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के बीच में अब समाजवादी पार्टी ने भी दावा किया है कि उसे भी 2 सीटें चाहिए। एक सीट मुंबई के अंदर चाहिए और एक सीट मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के किसी जिले में। मुंबई में कुल 6 सीटें हैं, और इन 6 सीटों में 4 सीटें पहले ही शिवसेना ठाकरे कोटन पर अपना दावा ठोक चुका है। 2 सीट वह कांग्रेस को देना चाहता है, और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि मुंबई में एक सीट उसको मिलनी चाहिए। आज जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे, रईस शेख, उन्होंने बताया कि हम 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2 सीटें कौन सी होंगी ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इतना ही कहा कि एक मुंबई की सीट होगी और एक मुंबई के बाहर की सीट होगी, लेकिन उनका यह भी कहना था कि इस बारे में अंतिम फैसला जो है पार्टी के नेता अखिलेश यादव ही लेंगे। दूसरी तरफ वंचित बहुजन आघाड़ा विकास आघाड़ा मिलकर लिया गया और इस आशय का पत्र भी दे दिया गया, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ा आए, जो उनके नेता आए धैर्यवान पुणकर, उनका कहना था कि इस बैठक में उनको अपमानित किया गया। बहुत देर तक उन्हें जिस हॉल में मीटिंग हो रही थी उसमें उनको आने ही नहीं दिया गया, बाहर रखा गया, और फिर बाहर आकर उन्होंने गुस्से में मीडिया से बातचीत की और कहा कि इनका तो आपस में ही बड़ा झगड़ा चल रहा है। हमारी सीट सेन की बात तो छोड़िए, लेकिन इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की गई बाकी पार्टियों की तरफ से। संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि देखिए, गठबंधन बना है संविधान को बचाने के लिए, और संविधान को बचाने के लिए वंचित बहुजन आघा का भी साथ में आना जरूरी है। दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर, जो वंचित बहुजन आड़ी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि हालांकि हमारे नेता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम साथ में आ रहे हैं। इनके हालांकि मामला अभी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बैठकों का दौर और चलेगा। आज हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि कोई फार्मूला तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ा है। वंचित बहुजन आघाड़ा हालांकि 2 सीटें छोड़ने के लिए तैयार है। पार्टियां एक अकोला की सीट और एक अमरावती की सीट जैसी जानकारी मिल रही है, लेकिन 2 सीटों से प्रकाश आंबेडकर संतुष्ट नहीं हो रहे, तो उसको लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। और अगली बैठक में उम्मीद की जा रही है कि इसका कुछ हल निकलेगा और वह भी अपनी मांग में कोई नरमी लाएंगे। लेकिन जो मुख्य 3 पार्टियां हैं, शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, इनके बीच में तनातनी अभी भी जारी है। खास करके कांग्रेस और ठाकरे गुट के बीच में, दोनों के बीच वाद विवाद चल रहा है। और आज जब मीटिंग शुरू हुई उसके पहले सुबह सुबह कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने एक ट्वीट कर दिया, एक्स पर एक पोस्ट डाल दिया, और एक धमकाने वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि पार्टियां आज जो है
सीटें तय करें, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सब तय करें, लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार तय ना करें। कोई एक पार्टी दूसरे को यह ना बताए कि तुम इस सीट पर इस उम्मीदवार को उतारो। तो एक तरह से उनका कटाक्ष था ठाकरे गुट के ऊपर। तो वही उन्होंने यह बात भी कही कि इंडिया गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। तो इस बयान के भी मायने नजर आते हैं और इससे यह पता चलता है कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी के बीच में अंतर्कलह चल रही है। इसके पहले भी महाविकास आघाड़ा को लेकर विवाद हुआ तो हमने देखा कि उसका अंजाम यह था कि मिलिंद देवड़ा जैसे एक दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर चले गए, एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था दक्षिण मुंबई की सीट उनको नहीं मिलने वाली है। और यह वो सीट थी जहां से वो 2 बार सांसद चुने गए थे और उनके पिताजी मुरली देवड़ा वो 5 बार यहां से सांसद चुने गए थे। तो उनका कहना था कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, ये सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए, शिवसेना के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन शिवसेना का कहना था कि लगातार 2 बार से यहां हमारा सांसद चुना जा रहा है, अरविंद सावंत मौजूदा सांसद वही है, और जब बीजेपी के साथ भी हम गठबंधन करते थे तो यही सीट लेते थे। तो ऐसे में इस सीट को लेकर झगड़ा हुआ और फिर मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब अगली बैठक जो है 2 दिनों बाद है, देखते हैं कि उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या कोई फार्मूले पर सहमति बनती है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज हम आपको बता रहे थे कि महाविकास आघाड़ा दारी गठबंधन है, बीजेपी सिंधे सेना और अजीत पवार वाली एनसीपी का उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ होता है, उससे जुड़ी हुई खबर भी हम आपको देंगे। आप अपनी नजर बनाए रखें न्यूज हीट महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।